हो जाएं। हास्य से उन्होंने शुरू किया, वीर रस पे समाप्त किया। और यकीन मानिए भैया, आज किसी का मन नहीं है कि हास्य की प्रस्तुति हो, लेकिन गुदगुनाना भी ज़रूरी है, हंसाना भी ज़रूरी है। बहुत महनीय लोग आ चुके हैं। आदरणीय मधु भारद्वाज जी की उपस्थिति हो चुकी है, मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूं। आइए अब हम इस क्रम को सीधे सीधे आगे बढ़ाते हैं। मंच का आदेश है, क्योंकि समय कम है, इस बात का हमें गम है, लेकिन हमें बिल्कुल सारगर्भित रह के इस कार्यक्रम को चलाना है। सीधे सीधे मैं पदम गौतम भैया को आमंत्रित करना चाहता हूं। इस समय एक ऐसे दौर में जब रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार कुटुंब जो परिवार था वो अब देखने को नहीं मिल रहा, हम लोग बहुत सीमित होते जा रहे हैं। हमारी गैदरिंग, हमारे रिश्ते नाते पे पश्चिम ने का इतना जब प्रभाव हो गया हो, तब आपके आंगन के एक बेटे ने प्रयास किया कि अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने मुक्तकों के माध्यम से, अपने छंदों के माध्यम से रिश्तों की अलग इस देश में जगाई जाए। तो एक बार जरा जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। श्री पदम गौतम जी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। पदम भैया। देखिए, ये तो तय हो गया है कि हमको 2020 मैच खेलना है। हाँ, हमको बहुत कम समय में सारगर्भित होकर आपके बीच में आना है। बहुत अच्छा मंच यहाँ पर सजाया है। आदरणीय अनिल अग्रवंशी भैया के सरपरस्ती में, उनके संयोजन में एक कार्यक्रम है और ईशान भाई उसका कुशल संचालन कर रहे हैं। ये कोई वैसा मंच नहीं है कि जहाँ हम किसी को जानते ना हो। हमारे सामने जो श्रोताओं में बैठे हैं, आदरणीय दीदी डॉक्टर मधु भारद्वाज जी हैं, सूरज तिवारी भैया हैं, मेरा प्रिय मित्र शिव है, रजनी जी हैं, सभी लोग लगभग, डॉक्टर रिंकी जी हैं जो माता जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, अनीता गौतम जी हैं, विनोद जी हैं, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता है। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, 4 पंक्तियाँ मैं निवेदित करता हूँ, क्योंकि एक ऐसी घटना घटी इस देश के अंदर कि अगर उस पर हम बात ना करें 4 पंक्तियों में, तो फिर काव्य पाठ करना मुझे लगता है मेरा निरर्थक रहेगा। केवल 4 पंक्तियां मैं उसको समर्पित करता हूं। अब वो समय आ गया है कि दुश्मन कौन है, क्या है। जब आतंकवादी हमारे घर के अंदर तक आ गए तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। 4 पंक्तियां कहता हूं, उसके बाद अपने काव्य पाठ पर आऊंगा। आप सभी का ध्यान चाहता हूं कि घर के इन दुश्मनों को छांटना होगा। हाँ, घर के इन दुश्मनों को छांटना होगा, देश में गद्दारों को अलग बांटना होगा। और बहुत दूध पिला चुके हैं सांपों को आस्तीन में, सर आपके उठाया है इन्हें काटना होगा। अरे हाय वाह, सर आपके उठाया है इन्हें काटना होगा। देखिए, ये बहुत आवश्यक है कि सही दुश्मन कौन है उनको जानना बहुत आवश्यक है। चलिए, मैं जिस तरह का परिचय मेरा यहाँ पर हुआ, मैंने कहा कि 2020 क्रिकेट खेलना है, मैं आपके बीच में आता हूँ और जिस तरह की कविताएं मैं करता हूँ, क्योंकि एक ऐसा दौर आ गया है इस समय, केवल फैशन का दौर है। और ये फैशन का दौर केवल कपड़ों की फैशन नहीं है। आज बड़ी विडंबना हो गई है, जब कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, लोग रील बनाने लगते हैं। हाँ, जब कोई भी मातृ दिवस, पितृ दिवस आता है, तो उस दिन अच्छे अच्छे संदेश प्रवाहित किए जाते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पर बाढ़ आ जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं। 4 पंक्तियां वेदना की आपके बीच में रखता हूं कि क्यों कवियों को आपके बीच में आके कविताएं सुनानी पड़ती हैं। हाँ भैया। कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता। हाँ, आप खामोशी से मेरी पंक्तियां सुन लीजिएगा और आपको लगे कि मुझे आशीर्वाद देना है तो अपनी तालियां बजा दीजिएगा। कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता। और रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। हाय हाय, रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में। देखिए, हमारे बीच में नारी शक्ति है, माएँ हैं हमारी। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, अपनी माँ के चरणों को स्पर्श करते हैं। मैं अपनी पंक्तियों से यहाँ बैठी माँओं के चरणों में स्पर्श करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता। हाँ, प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता, और कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। हाय हाय वाह, कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। और हमारे बीच में वो लोग हैं जो पिता हैं, पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं, और बच्चे कहते हैं कि पिता ने हमारे लिए क्या किया। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सुबह के जागते हम पर, हम ही पर शाम करते हैं।
आहा, कि सुबह के जागते हम पर, हम ही पर शाम करते हैं, मिले सपनों के घर हमको बड़े ही काम करते हैं, हमें मखमल का बिस्तर दे पिता कांटों को चुन लेते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम करते हैं। क्या कहने। हमें मखमल का बिस्तर दे पिता कांटों को चुन लेते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम करते हैं। और कुछ मेरे युवा साथी वहां पीछे बैठे हुए हैं, मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। माता पिता पूरा जीवन लगा के हमें पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, यहां से लोग दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं, अपने दामन में सजा के ले जाइएगा कि दमकते रेशमी बालों को याद रखना। हाँ, दमकते रेशमी बालों को याद रखना, सुर्ख गुलाबी गालों को याद रखना, अरे महबूब को इन आंखों में बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। आए हाय, महबूब को इन वाह, आंखों में वाह, बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। देखिए ये देवदूत हैं, भगवान किसी ने देखे या नहीं देखे मैं नहीं जानता, उनमें आस्था रखता है नहीं रखता मुझे नहीं पता, लेकिन इस धरती पर कोई भगवान है तो वो हमारे माता पिता है। जी भैया, बिल्कुल। उनका सम्मान हम जीते जी कर ले। एक बड़ी वेदना मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। बड़ा दुख होता है जब किसी बच्चे को 1 महीने बाद पता चलता है विदेश में कि उनके माता पिता का कंकाल बन गया, उन्होंने 1 महीने तक अपने माता पिता से बात तक नहीं की। और फिर वो बच्चे क्या करते हैं, उनकी याद में आके बड़े बड़े आयोजन करते हैं। मैं 4 पंक्तियां कड़वी आपके बीच में रखता हूं कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। हाँ, कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है, दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज्यादा अच्छा है, और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए, हाँ, ऐसे बच्चों के होने से ना होना, ज्यादा अच्छा है। ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। और उनके मरने के बाद उनके लिए बड़े बड़े तर्पण करते हैं, उनके लिए बड़े बड़े भोज करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं सांस्कृतिक मंच से कहता हूं कि जो जीते जी माता पिता की सेवा ना करे, उनके श्राद्ध का भी अधिकार उनको नहीं होना चाहिए। वाह, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा। हाँ, सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा, न हो सद्भाव पुष्पों में उन्हें अर्पण से क्या होगा। कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। आहा, वाह, कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। और देखिए, केवल समस्या बताई जाए और समाधान ना बताओ तो यह भी गलत है। 4 पंक्तियों में मैं आपको एक समाधान बताता हूं। आज रिश्तों के बीच में बड़ी दूरी हो गई है, एक रिक्तस्थान आ गया है। माता पिता बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते, और उनके बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते। 4 पंक्तियों में यदि आपको लगे आपके बेटे ने एक समाधान दिया है, तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आपके आचरणों के बादल कड़ी धूप को ढक लेंगे, और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। क्या कहने, वाह, अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। और देखिए, मैंने इतना आपको समझाया, फिर भी ना समझ में आए तो 4 पंक्तियां चेतावनी के अपने हृदय में टांग के ले जाइएगा कि सच है, निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा। हाँ, आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, आप भी माता पिता बनेंगे। ये 4 पंक्तियां अपने जहन में रखिएगा कि सच है, निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा। साहूकारी सूद साये खाते में जोड़ा जाएगा, और लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, हाँ, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। क्या कहने भैया, बहुत बढ़िया। लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। और एक और आपसे मेरा निवेदन है, आपने बागवान पिक्चर देखी होगी। माता पिता को स्वीकार करो तो पूरी तरह से स्वीकार करो। वो सोचते हैं जब बच्चे बड़े होंगे, कहीं अपने सेट हो जाएंगे, तो हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, कुछ आराम करेंगे, बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे, लेकिन बच्चों की योजनाएं कुछ और होती हैं। 4 पंक्तियां पीड़ा की आपके बीच में रखता हूं कि जिन शाखों पे झूले हो, हाँ, उन्हें तुम छांट मत देना। आहा, कि जिन शाखों पे झूले हो, उन्हें तुम छांट मत देना। झुकी टहनी के पेड़ों को कभी तुम काट मत देना। अगर दिल की ये ख्वाहिश है कि पूरी उम्र जी लें ये,
कभी दो भाग में माता पिता को बांट मत देना। हाय हाय, वाह, अगर वाह, दिल वाह। की ये चाहत है कि पूरी उम्र जी ले, ये कभी दो भाग में माता पिता को बांट मत देना। देखिए आपके कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। चलिए कुछ पंक्तियां मैं और आपके बीच में, मुझे लगता है इतना समय काफी है दादा, एक दो मुक्तक और सुना देता हूं। देखिए 4 पंक्तियां मैं आपके बीच में निवेदित करता हूं। जब हम बड़े बड़े आयोजन करते हैं, कहते हैं चलिए होली मिलन समारोह करते हैं, लोगों से गिले शिकवे दूर करेंगे, आइए फलाना उत्सव करते हैं, तब 4 पंक्तियां अपने हृदय में मेरी ले जाइएगा। हाँ। अक्सर ऐसा होता है, मैं अपने मित्र के यहाँ दीपावली पे मिलने गया, उसका भतीजा एक अनार चला रहा था, उसने कहा कि यहां से दूर हटके चलाओ, ताऊ जी का घर है, ताऊ जी नाराज हो जाएंगे। हाँ। तब 4 पंक्तियां पीड़ा की आपके बीच में रखता हूं और अपना स्थान लेता हूं। जी कि भैया। कहीं भीड़ में खोई उस परछाई से मिल लेना, हाँ। कहीं भीड़ में खोई उस परछाई से मिल लेना, दिल के कोने में बैठी तन्हाई से मिल लेना, और त्योहारों पर जाओ मिलने अपने लोगों से, वर्षों पहले रूठे अपने भाई से मिल लेना। हाय हाय, त्योहारों पर मिलने बहुत जाओ बढ़िया भैया। अपने लोगों से, वर्षों पहले रूठे अपने भाई से मिल लेना। आपने बहुत अच्छे से सुना, बहुत बहुत आभार। पदम अगर आपको अच्छे लगे हों तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा। महज अलमारियां देखी हैं पर आले नहीं देखे, बुजुर्गों की जुबानों पर लगे ताले नहीं देखे, तो उसने सारी दुनिया देखकर भी कुछ नहीं देखा कि जिसने अपनी माँ के हाथ के छाले नहीं देखे। हाय हाय। बहुत अच्छा पढ़ा पदम तुमने। अब मैं दोबारा से आपके प्राण पीने नहीं आया हूँ, मैं उस युवा स्वर को बुलाने आया हूँ जो